नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से सेशन में। सारे के सारे प्यारे बच्चों को जल्दी से जुड़ना है और बताना है कि यहाँ पर हमारा जो आज का सेशन है वो बेहतरीन तरीके से रहने वाला है। बस ऑडियो और वीडियो को आप कंफर्म कर देंगे कि ऑडियो और वीडियो की आप लोगों को परफेक्टली सुनाई दिखाई दे रही है। अगर हाँ, तो बस थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप करके बता दीजिए कि यस सर एवरीथिंग इज फाइन। फिर हम लोग आराम से क्या करते हैं, बेहतरीन तरीके से अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ आप सारे के सारे लोग समझ लो। देखिए, मैंने कल आपसे कहा था, कल इतनी सारी बातें आपको समझाई थी और आप लोगों से बोला था कि कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को चीज़ें कैसी लगी। लेकिन मात्र 4 कमेंट मेरे को देखने को मिले, है ना? ओनली 4 लोगों ने कमेंट करके बताया कि उनको चीज़ें कैसी लगी हैं, उनको कैसे क्लास सेशन कैसा लगा है। बस यही से बस हमारा और आपकी दुनिया बन जाती है यार। ठीक है? तो जब आपको कोई चीज़ बोली जाती है तो उसको मेरे भाई फॉलो कर लिया करो। ठीक है? चलो, कल हम लोगों ने एग्जामिनेशन किया था और आज हम लोग एग्जामिनेशन भी क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। एग्जामिनेशन के आगे बढ़ेंगे और एग्जामिनेशन के जो और कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम लोग करने वाले हैं, तो आप सभी को बहुत मजा आएगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं। कल भी एग्जामिनेशन किया था, आज भी एग्जामिनेशन है, आज भी हमारी परीक्षा है और आज हमको एग्जामिनेशन को क्या करना है, पूरा करना है। आज हमारा जो एग्जामिनेशन का काम है वो पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। फिलहाल तो आज भी हम लोग एग्जामिनेशन को ही कवर करने वाले हैं और जहाँ से आप लोगों को छोड़ा गया था वहीं से आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सेशन कैसा लगा। मुझे वो कमेंट का इंतजार था, मैंने स्पेशली खुद देखा कि आज तो सारे बच्चों ने कमेंट किया होगा, पता लगेगा कि भाई बच्चे कहाँ तक समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, लेकिन वो कमेंट्स जो है वो आपके नजर ही नहीं है। ठीक है? चलो, जो लोग अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो सारे के सारे बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जस्ट आपको सर्च करना है क्या, मैथ्स बाय शिवम सर। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, मैथ्स बाय शिवम सर सर्च करना है। अगर आप जुड़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हो तो इससे क्या करेंगे, आप लोग जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा पर बनने वाले जो क्वेश्चन है हम लोग करने वाले हैं। अगर किसी भी बच्चे का आज फर्स्ट डे है, कोई पहली बार इस क्लास में जुड़ रहा है, तो तुरंत उसको इस क्लास को छोड़ना है। पहले जो पुरानी क्लासेस है वो क्लासेस आपको क्या करनी है, पूरी करनी है और फिर जाके आपको इस क्लास में आना है। ठीक है? चलो, अब आज से हम लोग ये बात भी ध्यान रखेंगे कि आपकी क्लास जो है वो अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट पहले छोड़ देंगे, यानी कि 11:50 तक आपकी क्लास जो है वो हम लोग क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। मैक्सिमम 55 तक जाएगी, उससे आगे लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है? ताकि आप लोग नेक्स्ट जो क्लास है उसमें बड़े आसानी से क्या कर पाओ, स्विच कर पाओ। ठीक है? चलो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन हमें क्या करना है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन करना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, बोला था कि सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा इसको। इन्होंने कहा कि गीता जो है वो 30% नंबर स्कोर करती है और 50 नंबर से क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो यहाँ पर गीता का डेटा दिया है। गीता के बारे में क्या बताया गया, गीता के बारे में बताया गया कि वो 30% मार्क्स प्राप्त कर रही हैं और फेल हो रही है कितने से, 50 नंबर से। लेकिन अगर 50 नंबर और मिल जाए तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जबकि जो संदीप है, दूसरा नाम किसका है, संदीप का है। उन्होंने कहा कि जो संदीप भाई हैं इनके बारे में बताया गया, ये क्या करते हैं, 45% नंबर प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, 45% नंबर प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके जो नंबर हैं वो 25 नंबर ज्यादा आते हैं। हु स्कोर्ड 45% मार्क्स गॉट 20 मार्क्स देन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड 25 गॉट 25 मार्क्स। यहाँ पर मोर शब्द और जोड़ना है, मोर देन द पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड टू द पासिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है? यानी कि 45%। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मोर शब्द वहाँ पे और जोड़ना है, मतलब संदीप को पासिंग मार्क्स से 25 क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। यानी कि अगर हम इससे 25 कम कर लें, अगर हम क्या कर लें, 25 कम कर लें, तो ये भी हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, पासिंग मार्क्स पे। तो देखिए, ये भी हमारे पास पासिंग मार्क्स है, ये भी हमारे पास पासिंग मार्क्स है। दोनों ने एक ही एग्जाम दिया, मतलब जो एग्जाम गीता ने दिया है वही एग्जाम किसने दिया है, संदीप ने। तो दोनों के नंबर क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। कल भी मैंने आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया था और ये वाला उसी के सिमिलर यहाँ पे होमवर्क में दिया था। अब अगले स्टेप में हम जब इसको आगे लेके जाएंगे तो देखो 45 और 30 का जो अंतर है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। और 50 का और 25 को यहाँ पे ले आओ तो 50 + 25 कितना हो जाएगा, 75। यानी कि 15% बराबर 75% क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई 1% कितने के बराबर होगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 5 के। 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है? अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है, इसको देखिएगा। उन्होंने कहा कि बताइए हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ ही स्कोर 64% मार्क्स। इन्होंने कहा कि एक तीसरा विद्यार्थी है विमल, अगर उसके 64% नंबर आए होंगे तो बताइए कितने नंबर उसके आए। अब हम सारे बच्चे जानते हैं कि अगर 1% 5 के बराबर है तो बेटा 64% कितने के बराबर हो जाएगा, तो आपको 64 गुणा 5 के और 64 × 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 320। यानी कि जो विमल के द्वारा प्राप्त मार्क्स है वो कितने हैं, 320 है। और 320 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलो भाई, ठीक है? अब यहाँ से आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। अभी तक यहाँ तक हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो अलग तरीके के क्वेश्चन थे और यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन की क्वेश्चन है, लेकिन कौन से क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बेस्ड। ठीक है? अब आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है? हालांकि अगर हम रिसेंट ईयर्स में देखें तो रिसेंट ईयर्स में इनका जो आना है, इन क्वेश्चंस का आना जो है वो काफी कम हो गया है। लेकिन अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे। ओके, चलिए, ये टाइप नंबर 5 हम कर रहे थे। टाइप नंबर 5 में ये क्वेश्चन हमने किया, ये क्वेश्चन और करना है, इसके बाद हम वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। इस क्वेश्चन को बेटा सारे के सारे लोग एक बार जल्दी से और देख लीजिए, फिर हम वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ठीक है? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जॉन है उनके 20% मार्क्स आते हैं एक परीक्षा में और वो फेल हो जाते हैं कितने से, 10 नंबर से। 10 नंबर से वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, जॉन की। तो जॉन के बारे में क्या बताया गया, जॉन के बारे में बताया गया कि उसके 20% मार्क्स आए और वो 10 नंबर से फेल हो गया। यानी कि अगर 10 नंबर को और दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इन्होंने कहा कि सेम एग्जामिनेशन में एक और भाई है जैक। जैक के बारे में बताया गया कि उसी परीक्षा में जैक ने जो है वो 35% नंबर प्राप्त किए, जो कि 20 ज्यादा थे मिनिमम पासिंग मार्क्स से। जैक भाई को कितना मिला, 35 मार्क्स मिला और ये पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। 20 कम कर लो तो ये भी कहां पे आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स पे। दोनों ने एक ही परीक्षा दी है, इसलिए हम दोनों को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। अब आप देखो 35 और 20 इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटा, 15% आएगा। और इस 20 को यहाँ पे ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 30। यानी कि अगले स्टेप में अगर आप लेके जाओगे तो जो 1% है ये हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। 1% 2 के बराबर हमारे पास यहाँ पे हो गया है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क्स। उन्होंने कहा कि मिनिमम पासिंग मार्क्स का प्रतिशत निकालो। अब आप देखो ध्यान से समझना, ये भी हमारे पास मिनिमम पासिंग मार्क्स और ये भी हमारे पास मिनिमम पासिंग मार्क्स है और इनका हमको क्या करना है, प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 20 यहाँ पे आया तो आपने यहाँ पे कहा 30 हो गया, ये 20 वहाँ पे गया तो आपने कहा 15% हो गया। तब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 बराबर हमारे पास कितने के हो जाएगा, 1% के बराबर हो जाएगा। जैसे आपको लिखना वैसे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखो, जब हमको मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है, मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं, जब हमको इनका परसेंटेज निकालना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स का परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें इस बात को क्या करना है, समझना है। ठीक है? मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो प्रतिशत है वो हमको कैसे निकालना है, सबसे पहले हमको इस बात को समझना है। आइए समझ लेते हैं जल्दी से। मिनिमम पासिंग मार्क्स का प्रतिशत यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तब देखो परसेंटेज चाहिए तो ये वाला डेटा हमको चाहिए, लेकिन ये वाला डेटा हमको प्रतिशत में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 2 बराबर 1% है, तो 10 बराबर कितने के होगा, अगर 2 1% के बराबर है तो देखो ये 2 का 5 गुना है, तो 1 का 5 गुना कर दीजिए तो 5% आ जाएगा। यानी कि एक डेटा तो हो जाएगा हमारे पास 20% + 5%, ये हो जाएगा। या फिर अब देखो यहाँ से भी निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ से भी मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब आप देखें, अगर 2 बराबर 1% के है तो बेटा 20 बराबर कितने के हो जाएगा, तो देखो 2 का 10 गुना है, ये 1 का 10 गुना कितना आएगा, 10%।
तो दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। चाहे 20 + 5 कर लो, चाहे 35 - 10, दोनों जगह से आने वाला जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? 25% और 25% आपको कहां पे नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक और प्रैक्टिस आपको करा दे रहा हूं यहाँ पे नोट बना के, और जरा देखना चाहता हूं मैं कि कितने लोग यहाँ पर इसका उत्तर सही कर पाते हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन में इसको निकालना सिखाया था। जरा सारे बच्चे हमको बताएंगे, अगर मैं आपसे मिनिमम मार्क्स पूछूं, अगर आपसे मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछे जाएं तो ये आप कैसे निकालोगे? अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में कि जरा मिनिमम पासिंग मार्क्स बताइए, तो आपको इसका उत्तर बताना है। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स का प्रतिशत निकाला है। अगर मैं मिनिमम पासिंग मार्क्स आपसे पूछूं तो आप कैसे निकालोगे? ये कल मैंने निकालना सिखाया था। देखो, अगर हमको मार्क्स निकालना है तो हमको पता है कि परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना है। अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो हमको पता है कि मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब अगर हम मार्क्स निकालने जा रहे हैं तो ये जो 20% है इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो हमको देखो 1% कितने के बराबर है? 2 के। तो अगर 1% 2 के बराबर तो 20% कितने के बराबर होगा? 1% का 20 गुना है ये, तो 2 का 20 गुना कितना हो जाएगा? 40। यानी कि आप देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40 + 10 आ जाएगा। या फिर कैसे निकालोगे यहाँ से? 1% 2 के बराबर तो 35% कितने के बराबर हो जाएगा? तो आपको 70 के। तो 70 - 20 कर लीजिए, और चाहे 40 + 10 यहाँ से करोगे तब भी हमारे पास 50 आएगा, यहाँ पर करोगे तब भी हमारे पास कितना आएगा? 50 आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी काम कर लीजिए, आपके पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह से आपकी सेम अप्रोच है। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स का प्रतिशत भी निकालना हमने सिखाया है, और ये मैं आपको पहले सिखा चुका था, बस आपके रिवीजन के लिए एक बार बता दिया कि अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछता कि मिनिमम पासिंग मार्क्स का प्रतिशत क्या है, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं आज क्लास को ज्वाइन करने में दिक्कत हुई है। क्या दिक्कत हुई बेटा? बताओ। मेरे को लग रहा है काफी कम लोगों के कमेंट्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं, है ना? जो कम है वो काफी कम लोग, मतलब कमेंट जो है वो काफी कम लोगों के दिखाई दे रहे हैं। चलो एक बार जरा सारे के सारे बच्चे रिफ्रेश कर लो क्लास। एक बार सारे के सारे बच्चे क्लास को क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश कर सकते हैं, है ना? एक बार सारे के सारे बच्चे क्लास को क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश कर सकते हैं। बस ये काम कर सकते हो आप लोग। अब हम लोग पहुंचेंगे कहां पे? वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पर। अब हमारा जो कारवा है वो क्या हो गया? आज हमारा कारवा जो है वो वेन डायग्राम पर पहुंचेगा, यानी कि वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, ऐप में प्रॉब्लम थी कुछ, अच्छा ओपन नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं। ठीक है, ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास। हाँ, हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है। अब तो सब सही चल रहा है ना? अब तो सब समझ में आ रहा है। चलो, अब वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैंने कहा कि अगर रिसेंट ईयर में देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं रहा है। मतलब यहाँ से कम क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, मान लीजिए लगभग पूछे ही नहीं गए हैं वेन डायग्राम से, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको सीखना जरूर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है और हम इसको कैसे समझेंगे उसको मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो आप बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन वेन डायग्राम का है या नहीं। तो जब आप डेटा को सॉल्व करोगे तो डेटा को सॉल्व करने के बाद आप आराम से समझ जाओगे कि क्वेश्चन हमारे पास वेन डायग्राम का है या फिर जो है वो नहीं है। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया? उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन में 52% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फेल होते हैं किसमें? इंग्लिश में। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन समझ पाएंगे तभी इसका सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का डेटा दिया है और वो कितना दिया है? 52% दिया है, और उन्होंने कहा 52% अंग्रेजी में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। ठीक है, 52% क्या हुए? फेल। फिर उन्होंने कहा 42% मैथ्स में फेल हुए हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, ठीक है, तो मैथ्स में कितने लोग फेल हुए हैं? 42%। ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि 17% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, यानी कि इंग्लिश और मैथ्स दोनों में फेल होने वाले जो लोग हैं उनका संख्या हमको 17% दिया हुआ है। उनका संख्या हमारे पास कितना है? 17%, यानी कि 17% दोनों विषयों में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। ठीक है, अब वो आगे हमसे जो भी पूछें उसका उत्तर हम बिल्कुल निकाल पाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कहा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको हमको क्लियर करना है कि किस चीज का क्या मतलब है वो समझना है। जैसे उन्होंने कहा कि इंग्लिश में इतने सारे लोग फेल हुए, तो पहले आपको समझना है कि इंग्लिश में फेल होने का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में जब हम फेल होने की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं। पहला, ओनली इंग्लिश में फेल जो हुए हैं वो इंग्लिश एंड अदर, वो वाली भी। ये बहुत प्रैक्टिकली समझिएगा। जैसे आपकी मान लीजिए क्लास में 100 लोग हैं और 100 लोगों की मैथ्स और अंग्रेजी की परीक्षा हुई। जब मैथ्स की और इंग्लिश की पेपर होगा 100 लोगों के बीच, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो केवल मैथ्स में फेल होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो केवल इंग्लिश में फेल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में पास होंगे, और कुछ भारत के महान लोग भी होंगे जो दोनों में क्या होंगे? फेल होंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि पहला है जो केवल मैथ्स में फेल हैं, दूसरे प्रकार के वो लोग होंगे जो केवल इंग्लिश में फेल होंगे, तीसरे प्रकार के लोग वो होंगे जो दोनों में पास होंगे, और चौथे प्रकार के भारत के महान लोग जो दोनों में क्या होंगे? फेल होंगे। ये चार ही प्रकार के लोग हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा बताओ काउंट करके आओ कितने लोग इंग्लिश में फेल हुए हैं, तो जब आप उस क्लास में जाओगे और आप इंग्लिश फेल वालों को काउंट करोगे तो आपको बस मेरे को ये बताना है कि जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं वो इंग्लिश फेल कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? आप कहोगे सर क्यों नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे। इसका मतलब आप उन सारे लोगों को काउंट करोगे। और ऐसे लोग जो इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स में भी फेल हैं, क्या वो इंग्लिश फेल कहलाएंगे? आप कहोगे बिल्कुल कहलाएंगे सर। यानी कि जब आप इंग्लिश फेल काउंट करके मेरे को बताओगे तो आप ऐसे लोगों को भी काउंट करोगे जो केवल इंग्लिश में फेल हैं, और आप ऐसे लोगों को भी काउंट करोगे जो इंग्लिश के साथ साथ अदर सब्जेक्ट में फेल हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता कि जरा बेटा जाओ काउंट करो कितने लोग ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, अगर मैं आपको ये कह के भेजता कि काउंट द नंबर हु आर फेल्ड इन ओनली इंग्लिश, तब क्या होता? तब हमारे पास एक चीज जरूर हो जाती कि अब इस केस में आप ऐसे लोगों को काउंट नहीं करोगे जो इंग्लिश के साथ साथ अदर सब्जेक्ट में भी फेल हुए। तो आप लैंग्वेज समझो। अगर वो ये कहते कि 52% स्टूडेंट फेल्ड इन ओनली इंग्लिश, अगर यहाँ पे एक शब्द ओनली लग जाता तो फिर ये वाली बात हम नहीं कह पाते। ये वाली बात हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ओनली नहीं लिखा, और ओनली नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि केवल इंग्लिश वाले भी आएंगे और इंग्लिश के साथ साथ अदर वाले भी आएंगे। ऐसे ही बेटा मैथ्स में भी हो जाएगा, केवल मैथ्स में फेल होने वाले भी आएंगे और मैथ्स के साथ साथ अदर वाले भी आएंगे। और देखिए अदर वालों का डेटा उन्होंने दिया है कितना। ये कहने का मतलब है, अगर मैं मैथमेटिकली समझाऊं तो कहने का मतलब है कि जो 42% है, इस 42% के अंदर भी 17% आ रहे हैं, और जो 52% है इस 52% के अंदर भी 17% आ रहा है। मतलब 17% इसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है, दोनों के साथ आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप कहोगे बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश और अदर दोनों में हमारे पास 17% का डेटा है। इंग्लिश और अदर वाला डेटा ये दिया है, देखो कितना 17%। तो अगर हम 52 में से 17 घटा दें तो केवल इंग्लिश का डेटा आ जाएगा। बताओ जरा, 52 में से 17 घटा दो तो केवल इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? तो आपको 35% लोग फेल हैं केवल इंग्लिश में। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं ओनली मैथ्स की, तो ओनली मैथ्स में कितना हो जाएगा? तो आपको 42 में से 17 घटा दो, 42 में से 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा बेटा? 25% बचेगा। और मैथ्स और इंग्लिश का डेटा कितना हो जाएगा? 17%। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इसी चीज को मैं ग्राफ से समझा रहा हूं, सेम चीज जो मैंने वहां पे समझाई है उसी चीज को मैं ग्राफ से समझा रहा हूं। ये समझ लीजिए कि ये मैथ्स का सर्कल है, ठीक है, ये मैथ्स का सर्कल है, और ये हमारे पास किसका सर्कल है? ये हमारे पास इंग्लिश का सर्कल है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है, ये वाला रीजन, ये हमारे पास किसका है? मैथ्स और इंग्लिश दोनों का है। उन्होंने कहा कि जो दोनों का कॉमन क्षेत्र है इसमें 17% वैल्यू आनी है। कितनी आनी है? 17% वैल्यू आनी है। सेम जो चीज मैंने यहाँ पे समझाई उसी को ग्राफ से समझा रहा हूं। ठीक है,
उन्होंने कहा था कि जो इंग्लिश में फेल होने वाले हैं वो 52% लोग हैं, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो इंग्लिश का सर्कल है, इंग्लिश के सर्कल में आने वाले कुल लोग 52 हैं, 52 हैं। आप देखो 17 ऑलरेडी आ चुके हैं, कुल 52 आने हैं, तो अगर हम 52 में से 17% घटा दें तो हमको पता लग जाएगा कि बाकी कितने और बचे हैं, यानी कि आपको 35% और बचे हैं। उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश का सर्कल है उसमें कुल वैल्यू 42% आनी है, जिसमें 17 आ चुकी है, यानी कि बाकी बचे हुए पोर्शन में कितना आना है, तो आपको 42 माइनस 17%, यानी कि 25% और आना है, 25% और आना है। ठीक है, करीना कहेंगे सर क्या आप कभी हल्द्वानी आए हैं? हाँ करीना, बिल्कुल हल्द्वानी में आया हूँ, बहुत प्यारी जगह है हल्द्वानी। और ठीक है, बहुत समय पहले 2015 में बात एक सेमिनार लेने गया था वहाँ पे, है ना, 2015 के आसपास, बहुत पहले आया था। तो यहाँ पर 35%, 17% और 25% हमारे पास डेटा हो जाएगा। तो चाहे आप यहाँ से समझ लो, चाहे यहाँ से समझ लो, बात हमारे पास क्या है, एक ही, दोनों जगह से एक ही डेटा है। अब देखो आपको जो भी पूछे हम निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। उन्होंने कहा कि बताइए दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं। ये तो सारा फेल का डेटा है, ये सारा का सारा डेटा किसका है, फेल का है। अगर हम सबको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फेल आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि टोटल फेल कितने होंगे, तो आपको सर 35%, आपको 35%, 25% और 17%, ये हमारे पास क्या है, टोटल फेल होने वाले लोग हैं। अगर हम इनका टोटल कर दें तो 35, 25, 60, 60 और 17 कितना, 77। तो 77% हमारे पास टोटल क्या है, फेल है। तो बस यहाँ से हमारे पास पास का डेटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पास का डेटा। और उसके लिए हमको क्या करना है, 100% से माइनस करना है इसको, 77% को, और जब हम इसको माइनस कर देंगे तो 100 में से 77 जाएगा, बेटा कितना बचेगा, 23%। ठीक है, और ये कौन से वाले पास जाएंगे, ये बोथ पास जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास जो पास वाला डेटा आएगा वो कौन सा आएगा, बोथ वाला, यानी कि 23% लोग ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए हैं, पास हुए। ठीक है, हाँ भाई, मणिपुर जरूर विजिट करेंगे, झारखंड आना नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ में आना हुआ है, छत्तीसगढ़ में तो मैं पोस्टेड रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी, सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई ग्राफ से, तो चाहे ग्राफ से समझ लो चाहे यहाँ से समझ लो, सॉल्यूशन बस हमारा इतना सा है। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इतना है, बस ये हमारे पास खत्म हो गया। 23% हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र तो आना होता ही रहता है बेटा, महाराष्ट्र तो कई बार आया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, उन्होंने कहा कि परीक्षा में 65% स्टूडेंट हैं जो कि पास होते हैं किसमें, मैथ्स में, 48% फिजिक्स में पास होते हैं और 30% दोनों में पास होते हैं। उन्होंने कहा कि बताइए कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। अब देखो अगर आपको चीज़ आ गई है तो आपके बाएं हाथ का खेल है, जो भी मैंने आपको सिखाया अगर वो आपको समझ में आ गया है, जो आपको मैंने अभी सिखाया अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके लिए क्या है, बाएं हाथ का खेल। उन्होंने कहा कि दोनों का डेटा कितना है, 30% है। 65% स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए हैं, तो 65% से क्या करो, 30% घटा दो, तो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, 35%। तो 35% हमारे पास डेटा हो जाएगा किसका, मैथ्स का। मैथ्स का डेटा कितना हो जाएगा, 35%। उन्होंने कहा कि 38% जो है वो फिजिक्स में पास हुए हैं। फिजिक्स का डेटा टोटल कितना है, 48%, माफ करना 48%, तो 48% माइनस 30%, यानी कितना हो जाएगा, तो आपको 18%। अब आप देखो 35 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 65, 65 और 15 कितना हो जाएगा, 65, 15, 80 और 80 और 3 कितना, 83। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल पास कितने यहाँ पे, अगर मैं पूछूं कि टोटल पास कितने हैं तो आपको 83%, और अगर टोटल पास 83% है तो बेटा जरा बताओ फेल कितने हो जाएंगे, तो आपको 100% माइनस 83% यानी कि 17%, कितना हो जाएगा, 17%। तो 17% हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए। बताइए समझ में आ गया सभी बच्चों को, सारे के सारे बच्चे मेरे को कमेंट में लिखिए यस अगर क्लियर है। अभी मुंबई आया हूँ, पुणे आया हूँ, नागपुर आया हूँ, पनवेल आया हूँ। चलो सभी को क्लियर हो गया, वेरी नाइस। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। इन्होंने कहा कि 72% स्टूडेंट्स हैं, 72% स्टूडेंट एक क्लास में जो कि बायोलॉजी लेते हैं, 42% क्या लेते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं। इन्होंने कहा कि ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम द बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एंड 40 टुक बोथ, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। उन्होंने कहा कि कम से कम एक जो विषय है वो सारे के सारे लोग लेंगे। ठीक है, कम से कम एक सारे के सारे लोग लेंगे। हाँ, अहमदाबाद भी आया हूँ, सूरत भी आया हूँ, राजकोट भी गया हूँ, बड़ौदा भी गया हूँ। ठीक है, ये देखिए चूंकि मैं सेमिनार बहुत जगह, मुजफ्फरपुर नहीं आया हूँ, मुजफ्फरनगर जरूर आया हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा कुछ जगह पे जाना नहीं हुआ, जैसे बिहार भी जाना नहीं हुआ, बिहार में याद हो रहा है। मैं कई अपने साथियों को बोलता हूँ कि यार कभी मेरे को बिहार लेके चलो, मेरे को पटना जाके लिट्टी चोखा खाना है ना। मेरा मैं कई बार कहता हूँ लिट्टी चोखा, कहता हूँ कि मेरे को लिट्टी चोखा खिलाइए आप। तो कई बार बोलता हूँ मेरा जाने का मन है, बिहार जाने का मन है। ईस्टर्न स्टेट में नहीं गया हूँ, ईस्टर्न स्टेट्स में जाने का बहुत सारा मन है। देखो जल्दी जाना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले तो क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे तब तक आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। इसलिए मैंने कोई भी आपको जुगाड़ नहीं बताई। क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारी जुगाड़ आपको बताई जाती है। मैंने आपको जुगाड़ इसलिए नहीं बताई है कि आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अगर आपको जुगाड़ आती होगी, लेकिन मेथड आता होगा तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आराम से आप उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अरे लखनऊ तो कभी भी आना हो जाता है यार। कोलकाता में लास्ट में अप्रैल में ही गया था, 9 अप्रैल को गया था, जहाँ तक मेरे को याद है। कोलकाता में सेमिनार था मेरा, लास्ट 9 अप्रैल को मैं कोलकाता में था, है ना। मतलब ये जो अप्रैल का महीना गुजरा है, जस्ट एक साल 1 महीने हो गया, आप ये मान लीजिए। कोलकाता जाए हुए नहीं, उड़ीसा में आना नहीं हुआ। ईस्टर्न स्टेट में मैंने कहा, ईस्टर्न स्टेट्स में आना हुआ नहीं है जनरली। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि 72% स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी लेते हैं। ये मैंने मान लिया कि बायोलॉजी का सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बायोलॉजी का सर्कल है, बायोलॉजी। ये हमारे पास किसका सर्कल है, बायोलॉजी का। और ये सर्कल हमारे पास किसका है, मैथ्स का है। ये सर्कल हमारे पास किसका है, मैथ्स का है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति कोई ना कोई सब्जेक्ट लेता है, कंपलसरी है कोई ना कोई सब्जेक्ट लेगा। इसका मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक भी सब्जेक्ट ना ले, मतलब या तो बायोलॉजी लेगा या फिर मैथ्स लेगा या फिर वो दोनों लेगा। ठीक है, उसके पास बस या तो उसको बायोलॉजी लेनी है या फिर उसको मैथ्स लेनी है या फिर उसको बायो और मैथ्स लेनी है। उसके पास ये ऑप्शन है कि वो कोई भी सब्जेक्ट ना ले। कोई भी सब्जेक्ट ना लेने वाले लोग यहाँ पे क्या है, सुनिए। ठीक है, बायोलॉजी लेने वाले कितने लोग हैं, 72% लोग हैं। बायोलॉजी वाले 72% हैं और मैथमेटिक्स वाले कितने हैं, 44% लोग हैं। दोनों विषय लेने वाले कितने लोग हैं इनके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं इनको x% मान लेता हूँ। इनको कितना मान लेता हूँ, x% मान लेता हूँ। अब इसका मतलब कि बायोलॉजी का जो टोटल सर्कल है वो हमारे पास 72% के बराबर है। कॉमन डेटा x% है, तो बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 72 माइनस x% हो जाएगा। और ऐसे ये वाला जो डेटा है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 44% माइनस x% हो जाएगा। अब ये तो सिखाया था। देखिए कुल बायोलॉजी के सर्कल में 72% आना है, x% यहाँ पे आ चुका है, तो बाकी कितना बचा, तो आपको 72 माइनस x%। यहाँ पर कितना बचा, 44 माइनस x% बचा। अब अगर हम इसको जोड़ दें, इन तीनों को जोड़ दें, तो हमारे पास क्या जाएगा, टोटल डेटा। यानी कि 100% जो है वो हमारे पास कितने के बराबर होगा, तो आपको 72% माइनस x% प्लस हमारे पास x% और प्लस में हमारे पास 44% माइनस x%, इसी के बराबर होगा। तो x% से x% तो कैंसिल हो गया,
72 और 44 जोड़ दो और इस x को यहाँ पे ले आओ तो x प्रतिशत बराबर ये 100% वहाँ पे जाएगा 72 44 कितना हो जाएगा 70 और 40 110 4 2 6 यानी कि 116% माइनस में हमारे पास आएगा 100% और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 16%। अब उन्होंने क्या कहा आइए समझते हैं। उन्होंने कहा कि 40 टू बोथ, उन्होंने कहा कि 40 दोनों लेते हैं। हमारे पास किसका डेटा है x हमने क्या माना था, x हमने बोथ का डेटा माना था, यानी कि अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देखोगे तो 16% की जो वैल्यू है वो उन्होंने 40 के बराबर दी हुई है। ठीक है 16 की वैल्यू 40 के बराबर दी और पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, हमसे कह रहे हैं कि 100% की वैल्यू बताइए। तो हम सभी जानते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 गुणा 100 बटे में कितना 16, तो 4 चौको 16, 4 से 10 बार और 4 से 25 बार और 25 का 10 में करोगे तो कितना जाएगा 250 250। अब देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना था तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए, आपको कंसेप्ट नहीं आता होगा तो फिर आपका जो है उत्तर नहीं आता। कश्मीर, हाँ श्रीनगर आया हूँ, जम्मू तो कई बार जाना होता है माता रानी के दर्शन करने। ठीक है कश्मीर मतलब श्रीनगर एक ही बार आया हूँ, कश्मीर में एक ही बार आया हूँ और वो आया था मैं 2016 में एक पीआरटी ट्रेनिंग के लिए। एक बच्चा पूछा कि सैलरी कितनी है। अगर बेटा सैलरी बस इतनी है कि दाल रोटी का काम चल जाता है, अगर आपके पास आपको लग रहा हो कि सर के पास कमी है तो आराम से आप हमारे अकाउंट ले सकते हैं और जितना पैसा आप डालना चाहो उतना डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ अकोला की पानी पूरी भी बहुत फेमस है, आप आओ खाने के लिए। ठीक है जरूर आएंगे भाई जरूर, है ना। पानी पूरी तो मेरी भी फेवरेट है। अभी बेटा फिलहाल नोएडा में हूँ, घर हमारा झांसी है, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब जानिए तुमको, है ना। चलो उम्मीद है कि आप सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा, इसी तरीके की कोई दिक्कत आपको यहाँ पर जो है वो नहीं आएगी। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा सारे के सारे लोग, अगला क्वेश्चन बनाना सारे के सारे लोगों को फटाफट से बताना जल्दी से क्या बनेगा इसका आंसर। पढ़िए अगला क्वेश्चन और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। ठीक है अगला क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर निकालना है। बिल्कुल माही आइए, वेलकम वेलकम है आपका। चलो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इन्होंने कहा कि एक एग्जामिनेशन में 80% ऑफ द बॉयज पास इन इंग्लिश, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं एंड 85% इन मैथमेटिक्स, 85% किसमें पास होते हैं मैथमेटिक्स में पास होते हैं, व्हाइल 75% इन बोथ, जबकि उन्होंने कहा 75% होते हैं दोनों में पास होते हैं। ठीक है 75% दोनों में पास हुए हैं। अब आगे क्या कहा उन्होंने कहा कि 45 बॉयज फेल्ड इन बोथ, अगर 45 बॉयज दोनों में फेल हुए हो। अब देखो यहाँ पर बेटा आपको समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो डेटा दिया है वो हमको किसका दिया है, फेल का डेटा दिया है। 45 जो है वो बॉयज फेल्ड इन बोथ है, यानी कि परसेंटेज भी हमको कौन सा चाहिए, फेल वाला चाहिए। परसेंटेज भी हमको कौन सा चाहिए बेटा, फेल वाला चाहिए। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले दोनों विषयों में पास होने वाले लोग कितने हैं, 75% हैं। ठीक है कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर, इंग्लिश है और मैथ्स है। इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास होने वाले लोग कितने हो गए। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ इंग्लिश की तो इंग्लिश का डेटा कितना आएगा और मैथ्स का डेटा कितना आएगा। अब हमारा पूरा फोकस इस पर रहेगा। उन्होंने कहा कि 80% अंग्रेजी में पास हुए हैं, 75 निकल गए तो कितने बचे, तो आपको 80% माइनस 75% यानी कि 5% हमारे पास और बचा। इन्होंने कहा कि 85% जो है उसमें पास हुए, तो देखो 85% माइनस 75% अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 10% आएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल पास कितने आएंगे जरा बताओ, टोटल पास तो आपको सर टोटल पास हो जाएगा 5 + 75 यानी कि 80 80 और 10 90, यानी कि टोटल पास हमारे पास 90% आ रहे हैं। भैया हमारे पास जो फेल का डेटा है, फेल का डेटा वो कितने का आ जाएगा, तो फेल का डेटा हमारे पास आ जाएगा 100% माइनस 10 सॉरी 90% यानी कि 10%। तो 10% लोग हमारे पास फेल हुए और ये डेटा किसका होगा, बोथ का होगा। ये डेटा किसका होगा, बोथ का। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या बताया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको बताया कि जो 10% है ये बराबर है कितने के, 40 के। 40 दिया था ना, नहीं 45 के। उन्होंने 10% की वैल्यू जो है वो 45 के बराबर दी है, यानी कि वो कह रहे हैं कि कुल 45 लोग ऐसे हैं जो दोनों में क्या है फेल। पूछा क्या जा रहा है कि बताइए द नंबर ऑफ बॉयज हु सैट फॉर द एग्जामिनेशन, सैट तो होता नहीं है, ठीक है, हु सैट फॉर द एग्जामिनेशन वाज, यानी कि 100% लोगों की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 100% हमारे पास 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 450। तो 450 हमको कहां पे दिया भाई, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, एकदम सही जवाब है। अरे राजस्थान तो बेटा बगल में लगा हुआ है ना, राजस्थान तो बगल में लगा हुआ है। राजस्थान के जो शहर है उसमें मैं अजमेर गया हूँ, कोटा गया हूँ, जयपुर गया हूँ, है ना, जयपुर अजमेर और कोटा। और तो आई थिंक मैं किसी शहर में नहीं गया राजस्थान के, 3 शहर में गया हूँ। ठीक है उदयपुर और जोधपुर जाने की काफी इच्छा है। उदयपुर और जोधपुर जो है ये प्लान ट्रिप में है, देखो कब जाते हैं। ठीक है आसनसोल बेटा नहीं है, आसनसोल तो काफी दूर हो जाता है। ठीक है चलिए ये हो गया सारे लोगों का। हाँ बिल्कुल खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। स्वर्ण लक्ष्मी राणा जी बिल्कुल खाएंगे, जरूर खाएंगे, है ना। क्या यूपी आओगे, अभी यूपी का तो मैं हूँ ही मेरे भाई। अनुज कह रहे झांसी आए हो अनुज मार खाएगा, अनुज मार खाएगा झांसी आए हो, इसको पता है ना मैं झांसी का हूँ, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप लोग बनाओ। ठीक है फटाफट से आंसर निकालो सारे के सारे लोग, बताओ जल्दी से क्या बनेगा। लेकिन मैं आपको वेन डायग्राम में काफी सारे करा दी, इसलिए करा दी कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है हालांकि प्रेजेंट में मैंने कहा थोड़ा सा इनका पोर्शन कम हो गया वेन डायग्राम वालों का। ठीक है प्रेजेंट में थोड़ा सा कम ही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एग्जामिनेशन में 60% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में है और 70% पास हुए हैं इसमें हिंदी में और 40% दोनों में पास हुए हैं। ठीक है कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी। देखिए एक लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है और एक दूसरी लैंग्वेज हिंदी की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा हो जाएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों का। उन्होंने कहा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हुए हैं कितने, 40%। अब आपको मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हमको बताया कि 60% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में है, यानी कि इंग्लिश वाले टोटल सर्कल में 60% वैल्यू आनी है, तो 60 - 40 कितनी और बची, तो आपको 20% और बची। ऐसे हिंदी वाले में कुल 70% आनी है, 40% और आ चुकी, तो हिंदी में कितना हो जाएगा, 30%। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि 30% किसका डेटा है, तो आपको ओनली हिंदी का डेटा है, इसका डेटा है ओनली हिंदी का। अगर मैं पूछूं आपसे कि 20% किसका डेटा है, तो आपको ओनली इंग्लिश का डेटा है। ये भी ध्यान रखिएगा सारे लोग, ये ओनली इंग्लिश, ये ओनली हिंदी, ये दोनों। अगर टोटल इंग्लिश की बात करें तो टोटल इंग्लिश का मतलब 20 + 40, टोटल हिंदी की बात करें मतलब 40 + 30। पूछा क्या है, उन्होंने कहा कितने स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल हुए हैं। अब देखो अगर मैं टोटल पास निकालूं, यहाँ पर 20% + 30% और + 40%, अगर मैं इन सबको जोड़ लूं तो हमारे पास क्या जाएंगे, टोटल पास आ जाएंगे, क्या जाएंगे, टोटल पास आ जाएंगे। टोटल पास हमारे पास कितने हो गए, तो अगर यहाँ पे हम फेल की बात करें तो देखो 30 20 50 40 कितना 90, तो अगर भाई 90% टोटल पास है तो फेल हमारे पास कितने आएंगे, 10% आएंगे। और ये फेल कौन से वाले होंगे, बोथ वाले। ठीक है यानी कि 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों में क्या है, जो दोनों में हमारे पास यहाँ पे फेल है। ठीक है 10% हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर।
10% हमारे पास क्या है, एकदम जो है वो सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन करना है अब आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑप्शन छुप रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर ए है जिसमें 125 दिया हुआ है, ठीक है। ये एक ऑप्शन छुप रहा था यहाँ पे, उसको मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक परीक्षा है जिसमें 70% कैंडिडेट जो है वो पास होते हैं इंग्लिश में, 80% पास होते हैं मैथमेटिक्स में और 10% जो है वो फेल होते हैं दोनों में। इन्होंने कहा कि अगर 144 कैंडिडेट पास हुए हो दोनों में, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे। इस क्वेश्चन में एक स्पेशल बात है और जिसकी वजह से क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको कह देता कि अब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत है बेटा, जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहा हूं। क्या खासियत है समझो। देखिए 3 डेटा हमारे पास यहाँ पर होते हैं, पहला डेटा, दूसरा डेटा जो कि कॉमन होता है और तीसरा डेटा, ठीक है। इससे पहला डेटा यहाँ पे किसका है, इंग्लिश का है, पहला डेटा इंग्लिश का है, दूसरा डेटा हमारे पास यहाँ पर मैथ्स का है, तो हमारे पास इंग्लिश और मैथ्स दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अभी तक आप देखो यहाँ पर अगर सारी जगह वैल्यू आई थी तो सारी जगह या तो पास पास दिया था या फिर सारी जगह फेल फेल दिया था, यानी कि जब यहाँ का सारा डेटा हमने ऐड किया था तो या तो टोटल फेल आया था, या फिर यहाँ पर हमने ऐड किया था तो टोटल क्या आया था, पास आया था। सॉरी, लेकिन मेरे भाई अगर आप यहाँ पर देखोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास कुछ पास का डेटा है और कुछ फेल का डेटा है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा कि कुछ पास का डेटा है और कुछ किसका है, फेल का डेटा है, ठीक है। अब इससे हमको कैसे निपटना है, इस क्वेश्चन से हमको कैसे निपटना है, ये हमको क्या करना है यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा सारे डेटा को एक से डेटा में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब आप देखो, मैं जैसे हमेशा आप लोग एक जिंदगी में चीज सुनते होगे, अच्छा मैं पूछता हूँ, ऐसे आपसे पूछता हूँ, जैसे आप इतने सारे बच्चे इस क्लास में हो, ठीक है, और एक अकेला मैं हूँ, मैं दो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, बताना है दोनों ऑप्शन में से कौन सा आसान है। मैं आप सब लोगों जैसा हो जाऊं या आप सब लोग मेरे जैसे हो जाओ, क्या आसान है, बताओ जरा सारे लोग। मैं आप सब लोगों जैसा हो जाऊं ये काम ज्यादा कठिन है कि आप सब लोग मेरे जैसा हो जाओ ये काम ज्यादा कठिन है। मैंने पूछा कि ज्यादा काम कठिन कौन है, मेरा आप सारे लोगों का जैसा होना या आप सारे लोगों का मेरे जैसा होना, कठिन काम। कठिन काम बेटा है मेरा आप जैसे, आप लोगों जैसा होना, मतलब आप सब लोग जो जो चाहते हो वैसा मैं करने लगूं ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वैसा आप सब लोग करने लगो ये बड़ा आसान काम है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को समझा लूं ना, इस क्वेश्चन को अगर मैं आपसे कहूं कि आपको करना है तो आप कैसे करोगे, चीज़ कर दोगे पूरा, लेकिन जैसे मैं आपको तरीका बताऊं उस तरीके से आप सारे लोग कर पाए, आसान काम लग रहा है आपको, वही चीज मैं समझा रहा हूं। तो यहाँ पर भी बेटा ये है, जब भी हम कन्वर्जन करते हैं वो हमेशा मोस्ट कॉमन डेटा में करते हैं। कन्वर्जन हमेशा किसमें करते हैं, मोस्ट कॉमन डेटा में। यहाँ पे सबसे कॉमन डेटा कौन है, जो ज्यादा कॉमन है, 10% फेल। कॉमन डेटा में हमको बताएगा कि 10% क्या है, फेल है, कि फेल वाला डेटा दिया है। इसका मतलब हम पूरे डेटा को फेल का बना ले तो हमारे लिए ज्यादा आसान पड़ेगा, तो हमेशा फेल मतलब जो मोस्ट कॉमन डेटा होगा उसी में कन्वर्ट करना है, तो सबसे आसान तरीके से हो सकता है। अब आप देखो यहाँ पर 70% पास हुए हैं तो हम सारे बच्चे जानते हैं कि 30% क्या होंगे फेल, इसमें 10% तो आ चुका है। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में उन्होंने बताया कि 70% क्या है, पास है। अगर बेटा पास 70% है तो फेल हमारे पास कितने होंगे, तो आपको 30%। और अगर मैं मैथ्स में बात करूँ, मैथ्स में तो मैथ्स में हमारे पास कितने लोग हैं, 80% पास हुए हैं, बेटा फेल कितने हुए होंगे, तो आपको 20%, ठीक है। अब इंग्लिश वाले सर्कल में टोटल फेल कितने हैं, 30 हैं, जिसमें 10 30 मतलब 10 आ चुका है तो कितना और बाकी है, 20 और बाकी है। आप देखो केवल इंग्लिश में फेल होने वाले लोग हो गए 20% और टोटल इंग्लिश में फेल होने वाले लोग 20 + 10 यानी कि 30%। ऐसे आप यहाँ पे देखो 20 - 10 यानी कितना बचेगा, 10। यानी केवल मैथ्स में जो फेल होने वाले लोग हैं, केवल मैथ्स में फेल होने वाले लोग कितने हैं, केवल मैथ्स में फेल होने वाले लोग हैं 10% और टोटल मैथ्स में फेल होने वाले कितने हैं, 20%। तो 20 10 30 और 10 40, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि जरा बताओ टोटल फेल कितने हो गए, तो आपको 40% लोग, 40% लोग बेटा क्या हो गए, टोटल फेल हो गए, हो गए कि नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जरा यहाँ पर पास वाले कितने आएंगे, तो आपको 60% पास हो जाएंगे। और जो 5% पास का डेटा आएगा किसका आएगा, बोथ का डेटा आएगा। 60% हमारे पास यहाँ पे पास है, लेकिन उन्होंने बताया कि 144 ही पास है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि 144 पास है, यानी कि अब हम लोग बात करते हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं हटा रहा हूं। नो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 60% है ये बेटा 144 के बराबर है, 144 के बराबर है। उन्होंने हमसे कहा कि 100% की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ 100% की, तो 100% की वैल्यू हम निकालते हैं, तो 144 इंटू में हमारे पास 100 और अपॉन में कितना आएगा 60, तो 20 से 3 टाइम्स, 20 से 5 टाइम्स और 3 से 3 8 जा, सॉरी 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 48 का 5 गुना करेंगे तो 240 आएगा। कितना आएगा बेटा, 240 और 240 हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, करेक्ट। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे पास क्या है, एकदम सही जवाब है, ठीक है। चलो भाई, तो आज के सेशन को बस हमको इतना ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एग्जामिनेशन को क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। एग्जामिनेशन में जितने प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। जो लोग अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो सारे बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जस्ट आपको सर्च करना है क्या, मैथ्स बाय शिवम सर, मैथ्स बाय शिवम सर आपको सर्च करना है। टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है वहाँ पर आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अब कल जब हम मिलेंगे तो हम इलेक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, और जब परसों मुलाकात होगी, परसों मतलब नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पे हम लोग लास्ट सेशन करेंगे परसेंटेज का, जिसमें आपको रिमेनिंग क्वांटिटी के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज का सेशन बस हमारा इतना ही है, मिलते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, पूरी शिद्दत से आपको करना है। और आज सारे बच्चे कमेंट करके जरूर जाना, कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।